वर्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज़ की शीट का परिमाप 75 सेमी दिया हुआ है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक वर्त को बना लेते हैं। यह एक वर्त है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? उसका चौथा हिस्सा। तो इस वर्त को हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट O है। इस सेंटर पॉइंट O से लेकर इतनी जो दूरी है वर्त की परिधि तक, ये इसकी त्रिज्या होती है। इधर भी देखिए O से लेकर वर्त की परिधि तक इसकी त्रिज्या होती है, और यहाँ पर भी देखिए इसकी त्रिज्या होती है, और यहाँ पर भी देखिए इसकी त्रिज्या होती है। तो हमें क्या दिया है? वर्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज़ की शीट का परिमाप दिया हुआ है। ये देखिए इसका चतुर्थांश का मतलब इसका चौथा हिस्सा है। इस आकार की हमें एक कागज़ की शीट को लेना है। तो यहाँ से हम इस आकार को निकालेंगे। इस आकार की कागज़ की शीट को लेंगे तो किस तरीके की होगी? ये देखो यहाँ पर इस तरीके की होगी। इस तरीके से ये कागज़ की शीट बनेगी। यहाँ पर देखिए इसका सेंटर पॉइंट O है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या R है, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या R है। हमें इस कागज़ की शीट का परिमाप दिया हुआ है 75 सेमी। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये इसकी लंबाई और ये इसकी गोलाई वाली लंबाई और ये इसकी लंबाई, इन तीनों का जोड़ ही इसका परिमाप होगा। ये दो लंबाई तो देखो हमें दी गई है, वर्त की त्रिज्या है, इनको तो हम जोड़ लेंगे। ये वाली लंबाई कितनी होगी ये भी तो हमको पता होना चाहिए। तो ये वाली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो ये वर्त है, इस वर्त का पूरा एक चक्कर, इसकी पूरे एक चक्कर की लंबाई वर्त की परिधि होती है, और वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। पूरे एक चक्कर की लंबाई 2πr है, लेकिन हमें तो इतनी लंबाई निकालनी है इसके चौथे हिस्से की। ये गोलाई वाली लंबाई हमें निकालनी है, तो हम इसका चौथा हिस्सा करेंगे। तो ये वाली लंबाई होगी 2πr/4। 4 का भाग देंगे तो चौथा हिस्सा हो जाएगा। आप कोण में भी बांट सकते हैं। यहाँ पर बनने वाला जो पूरा कोण है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर हम इस कोण को 4 भागों में बांटें तो एक कोण 90 डिग्री होगा, तो इतने वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण का मान भी निकल आता है 90 डिग्री। अब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, R + R और इसको R + R + 2πr/4 जोड़ेंगे तो इसका मान हमें दिया है, इस परिमाप का मान 75 सेमी दिया है। इन तीनों का जोड़ क्या होता है? परिमाप होता है, और परिमाप का मान 75 सेमी दिया हुआ है। R में R जोड़ेंगे तो 2R आएगा प्लस 2πr/4 बराबर 75 सेमी। इसमें भी 2R है और इसमें भी 2R है, तो 2R कॉमन आएगा। यहाँ पर रहेगा 1 प्लस यहाँ पर 2R कॉमन आएगा तो π/4 रहेगा, और बराबर में 75 सेमी। यहाँ से हम इसको हल करें, 2R 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे 4, फिर प्लस π/4 बराबर 75 सेमी। आगे और हल कर लीजिए, 2R 4 + π, और ये 4 उधर जाएगा तो इसके साथ गुणा होगा। 75 का 4 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा। इस 300 को इस 2 के पाड़े से काटें तो ये 150 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? R 4 + π का मान हम रख सकते हैं 22/7, और बराबर में 150 सेमी। आगे भी इसे हल कर लीजिए। R 7 का 4 से गुणा किया 28, 28 में 22 जोड़ेंगे 50, ये 50/7 हो जाएगा, बराबर में 150 सेमी। 150 को 50 के पाड़े से काटें तो 3 बार कटेगा, और ये 7 उतर जाएगा, तो R का मान कितना आएगा? यहाँ से R बराबर ये 7 3 के साथ गुणा होगा तो 21 सेमी त्रिज्या का मान आएगा। हमारे पास त्रिज्या का मान कितना आ गया? 21 सेमी आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है πr²। इस पूरे का क्षेत्रफल πr² है। हमें इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, तो इससे शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²/4 होगा। पाई का मान 22/7 है, R का मान 21 निकाला है, R का वर्ग करना है तो 21 को 2 बार गुणा करेंगे और नीचे 4 है। 21 को 7 के पाड़े से काटें तो 7 × 21 होता है। 22 और 4 को 2 के पाड़े से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, ऊपर 11 3 21, 11 × 3 × 21 रहेगा, और नीचे कितना रहेगा? 2 रहेगा। 11 को 3 से गुणा किया 33 आएगा, गुणा 21/2। आगे और गुणा कर लीजिए, 33 का 21 से गुणा कर लीजिए 693 आएगा, और 693 में 2 का भाग दे दीजिए तो ये आएगा 346.5 सेमी में। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी हो जाएगा।